हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में आप सभी व्यूवर्स एंड लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 5 के लेसन नंबर 5 का एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसका नाम है सेकेंड नहीं थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, क्योंकि एक पार्ट में हम लोगों ने ट्रांसलेट इनटू हिंदी को अच्छी तरह से जाना था। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर को देखा था, और आज हम लोग जो है तीसरे पार्ट में जो है क्वेश्चन आंसर पार्ट को ही देखने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हम यहाँ पर लंबी वीडियो क्लास नहीं देते हैं, इसलिए क्योंकि आप जो है उतना जाने जितना में कि आप अच्छी तरह से देख पाएँ, और ज़्यादा लंबा वीडियो क्लास बनाएंगे तो आप देख नहीं पाएंगे और आपको जो है ये लाभ नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम छोटा छोटा क्लास में ही बांट करके आपको देना चाहेंगे, और इस रिकॉर्डेड क्लास को आप जो है निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो क्लास 5 में पढ़ता है, जिससे कि उनको अच्छी तरह से लाभ मिल सके। और मैं जो आपके लिए ये वीडियो क्लास बना रहा हूँ, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इसमें, और आपके लिए मेहनत करके मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर निश्चित रूप से इस मेहनत को समझेंगे और उन विद्यार्थियों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का हम लोग क्लास को देखते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जो है C.1 के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। C.1 का कह रहा है कि राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, अर्थात नीचे दिए गए क्वेश्चन का उत्तर लिखें। व्हाट मेड शंकर कंक्लूड दैट 2 men were thieves, अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कि शंकर ने कैसे निष्कर्ष निकाला कि वे दोनों चोर थे। ये कैसे स्पष्ट हुआ? जैसा कि हम लोगों ने पाठ में देखा था कि शंकर जो बहादुर कारनामे कर रहा है उसमें, तो वो 2 चोरों को पकड़ाने का काम किया। तो वो दोनों चोरों को वो कैसे सबसे पहले समझा कि ये दोनों चोर थे। तो इस आंसर में हम लोग ये जानने वाले हैं, इस क्वेश्चन को आंसर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि वो कैसे निष्कर्ष पर पहुंचा। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ वेर द थीव्स काउट, अर्थात चोर कैसे पकड़े गए। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर में हम लोग जानेंगे कि चोर कैसे पकड़े गए। अगला है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वेर इन शंकर्स प्लेस, अगर शंकर की जगह पर आप होते तो आप क्या करते। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग जानेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। चलिए हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन का आंसर जो है ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से है, जिसमें क्वेश्चन है कि व्हाट मेड शंकर कंक्लूड दैट द 2 men were thieves, अर्थात शंकर ने कैसे निष्कर्ष निकाला कि वो दोनों चोर थे। आंसर इसका आप यहाँ से अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे। शंकर वाज सस्पिशियस ऑफ द मैन, शंकर को दोनों आदमी पर शक था। दे वेर कैरिंग बैग्स फ्रॉम द शॉप इन दियर जीप, क्योंकि उसको देखा कि दुकान से जो है बैग को ढो करके लाया और जीप में रखा। ही हर्ड देम टॉकिंग दैट द पर्ल्स विल गेट देम ए लॉट ऑफ मनी, उसने यह भी सुना कि वो दोनों बातें कर रहे थे कि ये जो पर्ल्स है, ये जो मोती है, इससे हमको बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारे लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे होंगे। दे ऑल्सो टॉक डैट दे विल शेयर द मनी इक्वली, और ये भी कह रहे थे कि हम लोग जो है इस पैसे को समान रूप से लास्ट में बांट लेंगे। हियरिंग देयर दिस वर्ड्स, ऐसा वर्ड को जब सुना शंकर ने, तो शंकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दैट द 2 men were nothing than the thieves, तो उनको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ये चोर के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, ये चोर ही है। तो इस प्रकार से आप आंसर को लिख लेंगे और इसको समझ लिए होंगे, तो ज़रूर रूप से आप जो है इस क्वेश्चन को आप समझ करके इसको नोट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप पॉज करके बिल्कुल रोक करके आप लिख सकते हैं। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वेयर द थीव्स काउट, चोर कैसे पकड़ा गया। तो बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। शंकर लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द 4 टायर्स ऑफ द जीप ऑफ थीव्स, अर्थात हम लोगों ने लेसन में देखा था
कि शंकर ने चोरों के जीप के चारों पहिए के से हवा निकाल दिया था। सबसे पहला तो ये काम किया था। देन ही साइकिल्ड फास्ट एंड रिच्ड टू द पुलिस स्टेशन। उसके बाद वे पुलिस स्टेशन गया था जिससे कि चोर जो है भाग नहीं पाए, और ऐसा ही हुआ। वो पुलिस स्टेशन गया। देयर ही इन्फॉर्मेड द पुलिस इंस्पेक्टर अबाउट द थीव्स, और उसने इंस्पेक्टर को अच्छी तरह से चोरों के बारे में पूरी बताया बातें। सून द पुलिस रिच्ड टू द स्पॉट एंड काउट द थीव्स, और शीघ्र ही पुलिस ने उस घटनास्थल पे पहुंचा और चोरों को पकड़ लिया। 10 इस प्रकार द थीव्स वेर काउट, इस प्रकार चोर पकड़े गए। तो कैसा लगा ये आंसर? आप आशा करते हैं कि ये आंसर जो है आपको बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है हम उसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। और क्वेश्चन का आंसर तो लगभग वही सही ना होता है जो आपको निष्कर्ष लास्ट में जो है आपको पूरी अच्छी तरह से उसी प्रकार का आंसर सेटेबल लगे। तो जैसा कि हम सब में आंसर में आपको दिखा पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ और इस निष्कर्ष पर हम पहुंच भी रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वेर इन शंकर्स प्लेस, अर्थात अगर आप शंकर की जगह होते तो आप क्या करते? ये क्वेश्चन है। तो आंसर इसका इसी प्रकार से हमने देने की कोशिश की है, बिल्कुल आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन आंसर है कि इफ़ आई वुड बी इन शंकर्स प्लेस, यदि मैं शंकर की जगह होता, आई वुड शट टू अदर पीपुल एंड गेदर देम, अर्थात मैं शाउट पढ़ेंगे इसको, मैं आवाज़ लगाता दूसरे लोगों को और उसे घेर लेता। गेदर देम अर्थात उन्हें मैं घेर लेता चारों तरफ से। सो दैट द पीपुल वुड सन कैच द थीव्स, इसलिए पीपुल जो है वो लोग जो है पकड़ा जाता। इफ़ आई हैड माई मोबाइल फ़ोन विद मी, मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन है उससे मैं क्या करता, आई वुड ऑल्सो सून कॉल टू द पुलिस, मैं पुलिस को फ़ोन कर देता। एंड लेट द थीव्स बी काउट, और इस प्रकार से चोर पकड़ा जाता। तो ये हम यहीं रह करके इस प्रकार से हम काम कर लेते। शंकर की तरह हम उधर से उधर नहीं जाते, क्योंकि इधर से उधर जाने पर हो सकता था कि चोर भाग सकता था, लेकिन शंकर ने जो है उसके टायर में से जो हवा निकाला तो उसको चोरों को देखने नहीं दिया। तो ये भी बात हो सकती है कि शंकर ने भी जो काम किया वो बिल्कुल बहादुरी का काम था। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका जो है जो ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना था वो समाप्त होता है। अब अगला पॉइंट है डी। चलिए तो फाइनली हम लोग डी पॉइंट में चले आए हैं। डी पॉइंट में कहा जा रहा है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, अर्थात वर्ड पावर को बढ़ाना है, जो कि लेसन से ही वर्ड पावर रहेगी आपको। फिल इन इच ब्लैंक 1 लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थात आपको दिए गए जो यहाँ पे डैश खाली था उसको मैंने भर दिया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो खाली था उसको भर करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना था, जो कि लेसन से ही है। स्ट्रेंज, बाइसिकल, विस्पर, यहाँ पे आप किताब जब देखेंगे तो वहाँ पर छुटा हुआ होगा, यहाँ पे एच और आई भरना है और यहाँ पे ई भरना है। स्टेशन, इंस्पेक्टर, ठीक, इस प्रकार से आप भर लेंगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा। आगे है कि पिक आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, वन हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू, अर्थात एक जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है अपोजिट वर्ड्स है, इसको आपको उल्टा शब्द इसमें लिखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिहाइंड का हमको इन फ्रंट ऑफ दिया हुआ था, तो लाइट का हमने यहाँ पे क्या लिखा है डार्क, डार्क मतलब होता है अंधेरा। शाउटेड लिखा हुआ है, इसको मैंने लिखा है विस्पर्ड, शाउटेड मतलब आवाज़ लगाना, जोर की आवाज़, और ये जो है विस्पर्ड मतलब हो गया फुसफुसाना या बुदबुदाना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। लेस का मतलब होता है कम और मोर का मतलब होता है अधिक, तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है। फार ऑफ का मतलब होता है नियर बाय और स्लो का हो गया फास्ट, क्वाड का हो गया ब्रेव। तो इस प्रकार से जो है आपका D.2 जो है क्लियर होता है। अगला पॉइंट है कि लुक एट दिस सेंटेंस,
देयर वॉज ए जीप वन द रोड इन फ्रंट ऑफ ए शॉप। शंकर saw टू मैन पुटिंग ए हैवी बैग इन द जीप। ये आपको लिखा हुआ है सेंटेंस और इसमें निर्देश कुछ दिया हुआ है, उसे भी बच्चों जानना है। जैसा कि इसमें कह रहा है कि द अंडरलाइंड वर्ड्स कंटेंट टू वॉवेल्स टुगेदर, अर्थात इसमें जो अंडरलाइन किया गया वर्ड आप देख पा रहे हैं उसमें दो वर्ब है जो साथ साथ हैं। ठीक, ट्राई टू फाइंड मोर सच वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट हैव टू वॉवेल्स एंड गो टुगेदर, अर्थात आपको स्टोरी में से ऐसे ही टू वॉवेल वाला वर्ड जो एक साथ हो ऐसा वर्ड चूज करके आपको लिखना है। से दिस वर्ड्स अलाउड एंड डिसाइड वेयर यू वुड पुट देम इन द फॉलोइंग कॉलम्स, अर्थात ये जो कॉलम्स दिया हुआ है इसमें आपको भरना है इसी प्रकार के वर्ब को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ जीप, तो ट्री हो गया, रोड हो गया, डूर हो गया, इसमें इस प्रकार से आपको भरना है जो कि दो वॉवेल के साथ होना चाहिए एक साथ। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब D.4 को समझते हैं। सब में उसी प्रकार से है। ये टाउट लिखा हुआ है तो OU इसमें है, बिहाइंड लिखा हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बिहाइंड लिखा हुआ है, तो इसमें भी दो वॉवेल है, स्पीड दो वॉवेल है, तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। आगे है D.4 में कि लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वेरी गुड सैड द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने कहा वेरी गुड, कहा था लेसन में। द वर्ड, अब यहाँ पर निर्देश है, इसको भी समझते हैं हम लोग। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि छोटी छोटी बातें जो हम लोग समझेंगे तभी जा कर के हमारी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो पाएगी। और ग्रामर को समझना तो बहुत ही ज़रूरी है, वर्ड को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, द वर्ड इंस्पेक्टर इज़ फॉर्मेड बाय एडिंग द सफिक्स और टू द रूट वर्ड इंस्पेक्ट, यानी कि इंस्पेक्ट में जो है ER लगने से OR लगने से इंस्पेक्टर बना है जो कि सफिक्स है, सफिक्स OR लगा है। समटाइम्स वी ऐड ER, कभी कभी हम लोग ER लगाते हैं तो उससे भी वर्ड्स बनते हैं। एज जैसे कि आप देख सकते हैं टीचर, तो टीच में ER लगा तो टीचर बना है। ठीक, समझ पा रहे होंगे। आगे इसी में जो इसे यहाँ पर लिखा रूट वर्ड, कोई वर्ड रहेगी उसमें जो है सफिक्स लगाना है तो न्यू वर्ड बनाना है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे कह रहा है, रेड मार्कर से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मैक अ लिस्ट ऑफ 5 नाउन्स दैट एंड इट सफिक्स ER एंड 5 दैट एंड इन OR। ट्राई टू फाइंड आउट द रूल्स ऑफ एडिंग ER या OR टू नाउन्स, अर्थात आपको जो है यहाँ पे नाउन्स में जो है ER या OR लगा करके 5 वर्ड लिखने हैं। जैसा कि हमने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। वार्म, वार्म में ER लग गया तो वार्मर हो गया। वर्ण में ER लग गया तो वार्नर हो गया, वार्नर ये हो गया। कॉर्न में ER लग गया तो कॉर्नर हो गया। रीड में ER लग गया तो रीडर हो गया। और राइट में ER लग गया तो राइटर हो गया। ये ER जो है ये सफिक्स का काम कर रहा है। सफिक्स वो होते हैं जो अंतिम में किसी शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं, और प्रीफिक्स वो होते हैं जो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। तो ये सफिक्स यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कंडक्ट में OR लगा तो कंडक्टर बना है। इसी प्रकार से मैंने इसकी खाली जगह पर आपको छोड़ दिया है, यहाँ पर आप अपने खुद से भर लेंगे। और यहाँ पे आपको रूट वर्ड मैंने लिख दिया है, इस प्रकार से आसानी से आप कर लेंगे। चलिए, इस प्रकार से जो है आपका D पॉइंट का जो है ख़त्म होता है और क्लास आपका जो है 15 मिनट से एबव बन चुका है। तो मैं ये थोड़ा सा लंबा क्लास है इसलिए मैं इसको और जो इसके पार्ट हैं इसको मैं अगले क्लास में क्लियर करना चाहूँगा। आपको यह क्लास कैसे लगी आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, और जिससे कि मैं प्रोत्साहित होकर के आपके लिए तेज़ से वीडियो लाऊं और आपके लिए मैं बिहार बोर्ड का हर संभव कोशिश करूं कि आपका इंग्लिश जो है इम्प्रूव करें। चलिए, इसी के साथ अपनी वाणी को वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।